हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दक्ष कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इससे कि पहले हमने वीडियो में जैन धर्म संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखा था, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो आइए, बौद्ध धर्म का जो वास्तविक संस्थापक थे तो महर्षि गौतम थे, ठीक है। वास्तविक संस्थापक, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे, ठीक है। गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। तो ये पूरी कहानी पढ़ना। गौतम जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध तक की, यही पूरी कहानी हमको गौतम बुद्ध से संबंधित पढ़नी है कि कैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, ठीक है। गौतम बुद्ध कैसे बने, यही बौद्ध धर्म के संस्थापक है, ठीक। जो सिद्धार्थ थे, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। जन्म जो स्थान था वो कपिल वस्तु था, ठीक है। सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। स्थान था कपिल वस्तु, ठीक है। इनके अशोक, यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा संवाद अभिलेख है कि अशोक के क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख से यह पता चलता है कि सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है कि सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ऐसा किस अभिलेख से पता चलता है? तो वो है रोमनदेही अभिलेख, ठीक है। रोमनदेही अभिलेख। तो अशोक के शिलालेख एक ऐसा शिलालेख है, रोमनदेही अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि गौतम जो बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, उनका जो जन्म हुआ था तो लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। अब इसके इनके पिता का नाम, कपिल वस्तु इसका स्थान हो गया। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, ठीक है। सिद्धार्थ के पिता जो थे, सिद्धार्थ के जो पिता थे वो सुद्धोधन थे। सुद्धोधन थे, जो साक के गढ़ के मुखिया हुआ करते थे, ठीक है। जो साक के गढ़ के मुखिया थे, साक के गढ़ के मुखिया थे, ठीक है। जो साक के गढ़ के मुखिया थे। सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया था। क्या था? उनकी माता का जो नाम था, माता जो थी उनका नाम महामाया था। ये कोली वंश की थी, कोलीगढ़, ठीक है। इनके माता का नाम महामाया था। चिंताजनक यह बात है कि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती, 7 दिन बाद के। तो इनका लालन पालन जो किया इनकी मौसी या दूसरी उनकी जो माँ थी, तो
प्रजापति गौतमी थी। इनकी दूसरी माँ, अगर आपसे पूछे सिद्धार्थ की दूसरी माता, सिद्धार्थ की दूसरी माता गौतमी प्रजापति थी, गौतमी प्रजापति। और सिद्धार्थ जो थे, इनका जो गोत्र था वो गौतम था। सिद्धार्थ का जो गोत्र था वो गौतम था, ठीक है। इनका सिद्धार्थ का जो गोत्र था वो गौतम था। तो इनकी माता का नाम माया था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके जन्म के समय एक ऋषि थे, उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि यह जो पुत्र है आगे चलकर या फिर बहुत बड़ा सम्राट राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। तो इससे शुद्धोधन काफी चिंतित थे, ठीक है। तो उनको यह भय थी, डर था कि ये कहीं सन्यासी न बन जाए, जिससे 16 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ को घर से बाहर की जाने की अनुमति नहीं थी। घर में ही हर सुविधा दे रखी थी। तो इनकी जो शादी हुई थी 16 वर्ष की मात्र आयु में, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ये कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। ये कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। यशोधरा जो थी ये कोलीगढ़ से थी। कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। कोलीगढ़ की राजकुमारी थी यशोधरा। महर्षि सिद्धार्थ और यशोदा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम राहुल था। तो सिद्धार्थ का एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था, ठीक है, इसका नाम राहुल था। 32 वर्ष की आयु में अपने पिता से जिद करते हैं कि पिताजी हमको राजपाट संभालना है, तो जिससे हमको राजपाट दिखाया जाए। तो अब इनका एक सारथी था, ठीक है, इनका एक महर्षि सिद्धार्थ का एक सारथी था जिसका नाम चन्ना था, ठीक है। और इनका एक घोड़ा था जिसका नाम कंथक था, ठीक है, कंथक था। तो 32 वर्ष की अवस्था में जब ये घर से अपने गढ़ को देखने के लिए जाते हैं तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, ठीक है, 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य क्या था? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। पूछने लगे चल सारथी ये कौन है? तो कहने जब आप बूढ़े हो जाओगे तो ऐसे दिखोगे। तो सिद्धार्थ कहते हैं अच्छा, लोग बूढ़े भी होते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़े, दूसरा दृश्य देखा बीमार व्यक्ति देखा। पूछे सारथी ये कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा सारथी ये कौन है? सारथी ने कहा जब आप बूढ़े हो जाओगे, जर्जर हो जाओगे तो आपके शरीर में बीमारियां पैदा होने लगे, तो ये बीमार व्यक्ति है। तो कहते हैं ऐसा भी होता है। इतने वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ को ऐसा ज्ञान भी नहीं था कि लोग बूढ़े भी होते, बीमार भी होते। एक तीसरा दृश्य देखते हैं। तीसरा दृश्य जो देखते हैं तो देखते हैं मृत्यु। तीसरा व्यक्ति मृत्यु था, जिसे ले जा रहे थे। तो पूछते ये कौन? तो सारथी जी जवाब देता है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे और मर जाओगे, उसके बाद में आपको ऐसे ले जाएगा, ठीक है। तो सिद्धार्थ जो थे, ये तीसरा जो दृश्य उन्होंने मृत्यु का देखा, उसके बाद में आगे बढ़े और एक चौथा दृश्य देखा, ठीक है। चौथा दृश्य देखा, वो अपने में मस्त था, जिसने संसार को त्याग दिया। वो एक सन्यासी एक सन्यासी, कुसुमंडन सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो कहने लगे ये कौन है?
तो सारथी जवाब देता है कि ये जिसको मोह माया के परे हो गया, मोह माया संसारिक जीवन से मोह माया से छीण हो गया, वो ये व्यक्ति है। तो वो बड़ा खुशनसीब। सिद्धार्थ घर पहुंचे, उनके मन में एक अजीब सी प्रसन्नता आई और पूछे, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में रात्रि के समय गृह को छोड़ दिया। अपनी पत्नी यशोधरा, पिता शुद्धोधन और पुत्र राहुल, माता जो थी उनकी दूसरी गौतमी प्रजापति और पुत्र राहुल को छोड़कर 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से चले। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध ने ग्रह को छोड़ दिया। तो ये 4 जो दृश्य देखे महर्षि गौतम ने, उसमें से जो चौथा दृश्य देखा, उससे काफी इन 3 दृश्यों से विचलित होकर चौथे दृश्य की ओर जाने को संकोच किया। ठीक है, तो महर्षि जो गौतम थे, सिद्धार्थ थे, तो वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की अवस्था में बाहर निकल गए। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ये जब बाहर निकले तो वैशाली पहुंचे गए। पहले ये वैशाली जब पहुंचे, तो उनको एक गुरु जी मिले, इनका नाम था अलार कलाम। इनके प्रथम गुरु जो थे वो थे अलार कलाम थे। ये सांख्य दर्शन के बड़े ही आचार्य रहे थे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम। तो उनके पास गए, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। इनके जो दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र थे, ये इनके दूसरे गुरु थे। इनके जो ग्रह त्यागा 29 वर्ष की अवस्था में, उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति के लिए वैशाली गए, वहां से गए बोध गया बिहार में पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये बोध गया ज्ञान की प्राप्ति बोध गया गौतम बुद्ध कहाँ गया? बोध गया एक नदी है, निरंजना नदी, इसे पुनपुन नदी भी कहते हैं। पुन नदी, निरंजना या पुनपुन नदी। पीपल वृक्ष था, पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात उनको ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, एक स्त्री थी जिसका नाम सुजाता था, गौतम बुद्ध को उसने खीर दिखाने के लिए। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जैसे खीर खाई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, तो महर्षि सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, निरंजना पीपल वृक्ष के नीचे हो जाता है, इनको ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का है। ठीक है, ये था सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनते, यहाँ तक का रास्ता था। और जो ग्रह त्याग की जो घटना कहलाई थी, वो थी महाभीष्म। और ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी, इसे कहते हैं संबोधि। ठीक है, संबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। ठीक है, इसके आगे जब ये ज्ञान को प्राप्त हो गया, तो ये पहला अपना प्रवचन देने के लिए सारनाथ पहुंचे। उस समय
सारनाथ जब गए तो बिंबिसार का शासन चल रहा था, ठीक है। इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। महर्षि गौतम जो थे, इन्होंने पहला जो उपदेश दिया 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, ठीक है। तो महर्षि गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहले उपदेश दिया। तो क्वेश्चन बनता है, महर्षि गौतम जो थे ये अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो वो सारनाथ स्थल था। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो इनकी महर्षि गौतम की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, ठीक है। इनकी जो भाषा थी वो सारनाथ में दिया था। कौन सी भाषा थी? तो वो भाषा थी पाली भाषा, ठीक है। पाली भाषा में पहला उपदेश था। इनके महर्षि गौतम के शिष्य थे आनंद और उपाल। इनके प्रमुख शिष्य थे, प्रमुख शिष्य जो थे, प्रमुख जो शिष्य थे आनंद और उपाल। इनके प्रमुख शिष्य थे आनंद और उपाल, ठीक है। इसके बाद वैशाली जाते हैं। आनंद के आग्रह पर वैशाली गए। वैशाली में क्वेश्चन बनता है, वैशाली में आनंद के आग्रह पर वैशाली में आनंद के आग्रह पर स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश दे दिया, ठीक है। आग्रह पर बौद्ध धर्म में प्रवेश दे दिया, बौद्ध धर्म में प्रवेश दे दिया, ठीक है, स्त्रियों को। तो बौद्ध धर्म को मानने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी गौतमी प्रजापति, वही थी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म मानने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, ठीक है। प्रजापति जो गौतमी थी ये पहली वह भिक्षुणी थी जिसने बौद्ध धर्म को माना, ठीक। गौतम बुद्ध के जीवन काल में कौन बौद्ध धर्म का जो प्रमुख बनना चाहता था वो कौन था? क्वेश्चन बनता है, गौतम बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख कौन बनना चाहता था? कौन बनना चाहता था? तो इनका एक चचेरा भाई था देवदत्त, जिसका नाम था, इनका एक चचेरा भाव देवदत्त था। इनका चचेरा भाई देवदत्त बनना चाहता, ठीक है। तो महर्षि गौतम के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म का प्रमुख देवदत्त बनना चाहता। कितना समझ? बौद्धों की जो प्रिय दिशा होती थी, उनकी जो पूरी प्रिय दिशा होती थी, बौद्ध धर्म से संबंधित अगर प्रिय दिशा आप तक पहुंचता है कि बताओ बौद्धों की प्रिय दिशा क्या थी? बौद्धों की
बौद्धों की प्रिय दिशा, प्रिय दिशा कौन सी है? तो आपको दक्षिण बताएं। इनकी प्रिय दिशा दक्षिण, इनकी प्रिय दिशा दक्षिण है। ठीक, आगे गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ठीक, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ठीक है, इनकी भाषा तो पता ही पाली थी। ठीक, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ठीक, गौतम बुद्ध एक जो लोहार होता है उसकी आम्र वाटिका में ठहरे थे, भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, तो उसकी आम्र वाटिका मिल गई। तो और बौद्ध धर्म में ऐसा नियम था कि बौद्ध धर्म भिक्षा मांगकर ही अपनी जीविका चलाते थे। तो बौद्ध धर्म जो बौद्ध गौतम बुद्ध थे वो एक लोहार की आम्र वाटिका में थी, तो वहां उसका नाम चंदू था, चंद कह लेते हैं, चंद था। तो चंद ने बुद्ध को खाने में सूकर मांस दे दिया था, सूकर मांस दिया, जिसके कारण, और बौद्ध धर्म में ऐसी परंपरा थी जो मिलता था भिक्षा में वही खाना होता था, वही खाना पड़ता था, ऐसा उनका नियम था। ठीक है, तो जो चंद कुमार था गौतम बुद्ध को सूकर मांस दिया, जिसको गौतम बुद्ध ने ग्रहण किया, खाया, जिसके कारण उनको अतिसार हो जाता है। ठीक है, उनको अतिसार हो जाता है। वहां से वह कुशीनगर पहुंचे। समय था 483 ईसा पूर्व का। ठीक है, तो कुशीनगर जब पहुंचे तो वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो होती है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा। ठीक, ये थे गौतम बुद्ध की कुछ अहम जानकारी। और देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, उससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी प्रमुख संगीतियां हुई? तो जवाब होना चाहिए 4 प्रमुख संगीतियां। 4 प्रमुख संगीतियां। 4 प्रमुख संगीतियां बौद्ध धर्म में हुई थी। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां होती हैं। कितनी? 4। तो पहली संगीति कब हुई? तो पहली गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है उसी के समकालीन चौथी मृत्यु जो पहली संगीति थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व। ठीक है, और शासनकाल किसका चल रहा था? तो वो शासनकाल था अजात शत्रु का शासनकाल था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप अध्यक्ष थे। और स्थान था राजगृह था। ठीक है, तो पहली कब हुई थी? 483 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। शासनकाल किसका चल रहा था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, और इस जो पहली बौद्ध संगीति होती है इसका इसमें प्रमुख कार्य किया गया था। इसका जो प्रमुख कार्य जो हुआ था इसमें 3 पिटक हुए थे। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है उसका संकलन किया गया था। पहली बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक
सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन किया गया था, संकलन किया गया था। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति में क्या होता है, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है। दूसरी बौद्ध संगीति, दूसरी जो बौद्ध संगीति होती है, इसके 100 साल बाद, इसके जस्ट 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में शासन काल कालाशोक का था। कालाशोक के समय, कालाशोक के समय, ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे वो सर्वाकामी थे, सर्वाकामी, इसके जो अध्यक्ष थे सर्वाकामी, ठीक है, सर्वाकामी। और ये कहाँ हुई थी, तो ये वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। इसका जो स्थान था वो वैशाली था। ठीक, तो इसका जो प्रमुख कार्य हुआ था, इसमें जो प्रमुख कार्य हुए थे, इसका जो प्रमुख कार्य था, प्रमुख कार्य था, प्रमुख कार्य स्थाविरवाद और महासांगिकवाद, स्थाविरवाद, स्थाविरवाद और महासांगिक, 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 दो स्थाविरवाद और महासांगिक दो संप्रदायों में इसमें बढ़ गया था। यही चलकर आगे चौथी संगीति में हीनयान और महायान के रूप में बढ़ जाते। स्थाविरवाद और महासांगिक, इसमें दूसरी में जो प्रमुख कार्य हुआ, स्थाविरवाद और महासांगिक के बारे में, मतलब अलग अलग। तीसरी, तीसरी जो होती है, तीसरी, तीसरी जो संगीति होती है, तीसरी जो बौद्ध संगीति होती है, वो होती है 250 ईसा पूर्व। ठीक है, 250 ईसा पूर्व में होती है और ये पाटलिपुत्र में होती है। कहाँ होती है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में होती है। और उस टाइम शासन किसका था, तो उस टाइम शासन अशोक का चला। ठीक है, अशोक के शासन काल में, इसके अशोका के शासन काल में इसके जो अध्यक्ष थे मुगल पुत्र तिस्य थे, मुगली पुत्र तिस्य थे, मुगली पुत्र तिस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो मुगल पुत्र तिस्य थे। ठीक है, तो जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासन काल में हुई थी, मुगल पुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे। इसका जो प्रमुख कार्य हुआ था, तीसरी जो बौद्ध संगीति थी, इसमें जो प्रमुख कार्य हुआ था, इसका जो प्रमुख कार्य इसमें हुआ था, पहली में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। ठीक है, और दूसरी में स्थाविरवाद और महासांगिक का वर्णन किया गया था, संकलन किया गया था। और तीसरी जो थी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक बचा। 3 पिटक है, अभिधम्म पिटक। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति थी उसमें अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक का, अभिधम्म पिटक का, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था, का संकलन किया गया, संकलन किया गया था। ठीक है, तो तीसरी बौद्ध संगीति का जो प्रमुख कार्य था उसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। ये था प्रमुख तीसरी बौद्ध संगीति। ठीक, अंतिम और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी, प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, कहीं के 98 ईसा पूर्व का, कहीं से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ही माने। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उस टाइम कुंडलवन कश्मीर का जो शासक था वो कनिष्क के शासक जो था वहाँ कनिष्क था, कनिष्क का शासनकाल था। और इसके जो अध्यक्ष थे वासुमित्र थे, इसके जो अध्यक्ष थे वासुमित्र, वासुमित्र।
वासुमित्र थे, ठीक है। अध्यक्ष थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। वासुमित्र, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इसमें जो प्रमुख कार्य जो हुआ था, चौथी जो बौद्ध संगीति थी उसमें प्रमुख कार्य हुआ था, तो प्रमुख जो कार्य हुआ था, प्रमुख कार्य किया गया था, तो बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान जैसे संप्रदायों में, दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बट गया था, चौथी बौद्ध संगीत। इसका ये प्रमुख है। हीनयान के लोग जो थे, महर्षि गौतम को हीनयान को लोग मानते थे, वो महर्षि गौतम को महापुरुष कहा। ये एक महापुरुष है, ठीक है, महापुरुष है। और जो महायान के लोग थे, जो महायान को मानते थे, उन्होंने कहा ये भगवान, तो ये भगवान की संज्ञा, भगवान, ठीक। महायान के लोग भगवान मानते, तो हीनयान के लोग महापुरुष कहते, ठीक। ये है हमारी प्रमुख चार बौद्ध संगीतियां थी। पहली कब हुई थी? 483 में, बुद्ध के मृत्यु के समय, ठीक है। और दूसरी हुई थी उसके 100 साल जस्ट बाद 383 में, और तीसरी जो हुई थी 250 कह के 255 लिखा, तो 250 ईसा पूर्व में हुई थी, और चौथी जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। बहुत संगीतियां तो समझ में आएंगी। पूछता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध थे, इनकी 80 फुट प्रतिमा, इनकी एक 80 फुट प्रतिमा जो बनी है, तो वो कहाँ है और किसने बनाई? तो गौतम बुद्ध की 80 फुट 80 फीट ऊंची ये बोध गया में बनी। कहाँ बनी है? बोध गया में। तो बोध गया वर्तमान बिहार में है। तो बोध गया में, और किसने बनवाई थी? तो ये जापानियों ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? जापानियों ने बनवाई, ठीक है, ये जापानियों ने बनवाई। बौद्ध गौतम बुद्ध की पहली प्रतिमा किस शैली में बनाई गई? तो गौतम बुद्ध की पहली प्रतिमा ये मथुरा शैली में बनी थी, ठीक है, ये मथुरा शैली में बनी, मथुरा शैली में बनी, मथुरा शैली। और सर्वाधिक, अगर पूछता है सर्वाधिक गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं किस शैली में बनी है, तो वो गंधार शैली। सर्वाधिक प्रतिमा बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमाएं ये गंधार शैली में बनी, ये गंधार शैली में बनी, ठीक। भारत में पहली पूंजी जाने वाली मूर्ति किसकी थी, किस भगवान की थी? तो वो थे गौतम बुद्ध। क्वेश्चन बढ़िया है, लिख लीजिएगा कि भारत में पहली बार पूंजी गई प्रतिमा कौन सी है? तो वो है गौतम बुद्ध की प्रतिमा, ठीक है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा। पहली बार जो भारत में पूंजी गई प्रतिमा थी वो गौतम बुद्ध की, ठीक। इसके जो त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, संघ, बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न।
आगे त्रिपिटक कितने थे? वो भी 3 थे। सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक। रत्न कितने हैं? जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धम्म संघ। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों की संकल्पना हुई है। तो बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए हैं? 4। क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कौन से? 4 आर्य सत्य कौन से? 4 आर्य सत्य कौन से? तो वो दुख, ठीक है। दूसरा दुख समुदाय, ठीक है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, ठीक है। दुख निरोध और दुख निरोध। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? दुख है, बस भारत की, विश्व की हर एक वस्तु दुख है, दुख पूर्ण है। तो ये दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये उसके 4 आर्य सत्य थे, ठीक। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। तो मान्यता किसकी है? ये कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास है। कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास है। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं, ठीक है। जब गौतम बुद्ध गर्भ में आए तो उनकी माता ने विशाल हाथी को देखा। तभी ऋषि को बुलाया, उनसे विचार कराया कि ये बालक गर्भवती है महामाया। शुद्धोधन ने बोला कि जो महामाया जी हैं वो गर्भवती हैं, उन्होंने आज ऐसा सपना देखा। तो ऋषि आते हैं और तभी उनको ज्ञात कराते हैं कि ये राजा बनेगा या सन्यासी, ठीक है। तो जब गर्भ में आए, गौतम बुद्ध गर्भ में आए तो हाथी, उसका प्रतीक क्या था? हाथी, ठीक है। जब गर्भ में आए तो हाथी, ठीक है। और जब जन्म लिया, जन्म का प्रतीक क्या था? जन्म का प्रतीक ये था कमल, ठीक है। जन्म का प्रतीक कमल था, ठीक है। युवा हुए, जवान हुए, युवा हुए, तो युवा का जो प्रतीक था, युवा का प्रतीक था वो था सांड, ठीक है। युवा का प्रतीक सांड था। फिर समृद्धि हुई, समृद्धि का जो प्रतीक था वो था शेर, समृद्धि का प्रतीक शेर था, ठीक है। और जब ग्रह त्यागा, घोड़ा से ग्रह त्यागा तो प्रतीक क्या बना? घोड़ा। ग्रह का त्याग का प्रतीक था घोड़ा, ठीक है। ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। और उनको ज्ञान की प्राप्ति, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, पीपल वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष, ज्ञान की प्राप्ति पीपल, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष। और उनकी मृत्यु का प्रतीक स्तूप, मृत्यु का प्रतीक स्तूप था, ठीक। यह कुछ उनके प्रतीक संबंधित है, ठीक है। गर्भ में आया जब हाथी, इनका प्रतीक रहा। जन्म कमल,
युवा हुए तो सांड, समृद्धि से गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे की तो ज्ञान की मृत्यु स्तूप। ठीक है, ज्ञान। अच्छा, गृह त्यागा था। जब गौतम सिद्धार्थ ने गृह त्यागा था तो उस घटना को क्या कहते? तो गृह त्याग की घटना को क्या कहते? सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, और प्रथम जब उपदेश दिया था उस घटना को क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और जब प्रथम उपदेश दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और जब मृत्यु हो जाती है तो दीपक का बुझ जाना, मृत्यु का प्रतीक दीपक का बुझ जाना। ठीक, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं के लिए बौद्ध धर्म शिक्षा के लिए प्रमुख जो हुए वो हुए नालंदा और विक्रमशिला। ये विश्वविद्यालय, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बौद्ध धर्म के संबंधित शिक्षाओं से हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म संबंधित शिक्षाएं नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दिलाई जाती है। ठीक, गौतम बुद्ध थे, इनको भगवान का दर्जा देने वाला शासक कौन था? तो गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा कनिष्क ने दिया था। कनिष्क ने दिया था। ठीक है, क्योंकि कनिष्क जो था वो महायान शाखा को मानता था। तो महायान शाखा के जितने भी लोग थे वह भगवान गौतम बुद्ध को भगवान कहते थे। हीनयान के लोग महापुरुष कहते थे। ठीक है, अच्छा, बौद्ध धर्म में जहां पर रहते थे भिक्षु, जो जहां पर रहते थे बौद्ध धर्म में रहने के स्थान को विहार कहते थे। क्या कहते थे? विहार कहते थे। जहां रहते थे उसे विहार कहते थे, और जहां पूजा करते थे पूजा स्थल को चैत्य कहते थे। पूजा स्थल को चैत्य कहते थे। कितना आया समझ? तो जहां रहते थे वहां उसको विहार कहते थे, जहां पूजा करते थे उसे चैत्य कहते थे। गौतम बुद्ध, ये जो गौतम बुद्ध थे इनसे संबंधित जो तीर्थ स्थल है, ठीक है, तीर्थ स्थल जो 4 तीर्थ स्थल प्रमुख हैं लुम्बिनी नेपाल, इनके प्रमुख स्थल जो हैं वे हैं लुम्बिनी
लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर और वैशाली, श्रावस्ती, ये प्रमुख बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ठीक है, और पाली भाषा तो उनकी थी, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। तो एक बड़ा ही भयानक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल क्या था? पहले लोगों को मारता था, उसके बाद में उसकी उंगलियां काट लेता था और अपने गले में पहन लेता था। तो श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध की भेंट अंगुलीमाल से हो जाती है। उसे अपना शिष्य बना लिया श्रावस्ती में अंगुलीमाल को। गौतम बुद्ध ने उसे अपना शिष्य कहाँ बनाया? अंगुलीमाल को तो श्रावस्ती में बनाया। ठीक, वो बहुत ही विशाल डाकू था, वहां से कोई जाता था तो उसको मार देता था, उसकी उंगलियां काट के गले में पहन। ठीक, बौद्ध धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन जहां तक हो चुके हैं। ठीक है, इससे ज्यादा बौद्ध धर्म से संबंधित आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक, कोई भी पेपर क्लास पूरी आपने अगर देखी है तो मैं वादा कर सकता हूं कि इससे संबंधित बाहर कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।